अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी का हज का सफ़र और पुरअसरार बस्ती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज की इस रूह परवर और ईमान अफरोज़ डॉक्यूमेंट्री में हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलेंगे जो सिर्फ ज़मीन के रास्तों का सफ़र नहीं बल्कि रूह की बल्दगी, ईमान की ताजगी और अल्लाह ताला की मार्फत की तरफ बढ़ते हुए कदमों की दास्तान है। ये दास्तान है गौसे आज़म महबूब सुबहानी पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुबारक हज के सफ़र की। एक ऐसा सफ़र जिसमें सिराओं की वुस्तें भी हैं, इबादत की लज्जत भी, अल्लाह वालों की सोहबत भी और एक ऐसी पुरअसरार बस्ती का जिक्र भी जिसके मकीन दुनियावी ख्वाहिशात से दूर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी बसर करते थे। इस दास्तान को तारीख़ी वाक़या समझने के बजाय एक रूहानी हक़ाइक़ और नसीहत आमोज़ रवायत के तौर पर पेश किया जाता है, जिसका मकसद दिलों में खौफ खुदा, मोहब्बत इलाही और आखिरत की फ़िक्र पैदा करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ज़रा तसव्वुर कीजिए 12वीं सदी का बगदाद, इल्म का मरकज़, फ़िक़्ह का गिवारा, उलिया और उल्मा की सरज़मीन। इसी बगदाद में एक अजीम हस्ती रहती थी जिनके इल्म से उल्मा फैज़ पाते थे, जिनके वाज से गुनाहगार तौबा करते थे और जिनकी दुआओं से बेशुमार दिल अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। वो हस्ती थी हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हज की ख्वाहिश का बेदार होना। एक रात बगदाद पर खामोशी तारी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर हज़रत गौसे आज़म अपने हुज्रे में इबादत में मशगूल थे। रात का आखिरी पहर था। आसमान सितारों से भरा हुआ था। फ़ज़ा में अजीब सुकून था। अब सजदे में अल्लाह ताला से राज़ो नियाज कर रहे थे। इसी दौरान आपके दिल में बैतुल्लाह की हाज़िरी की शदीद तड़प पैदा हुई। काबा अल्लाह, वो मकाम जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बुनियाद रखी, वो मकाम जिसकी तरफ दुनिया भर के मुसलमान रुख करके नमाज अदा करते हैं, वो मकाम जहाँ रहमतें बरसती हैं और दुआएं कबूल होती हैं। आपका दिल बैतुल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो गया। आपने आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह, अपने इस आजिज़ बंदे को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। रवायात में आता है कि औलियाए अल्लाह के दिलों में जब अल्लाह की तरफ से कोई नेक ख्वाहिश डाली जाती है तो उसके पीछे कोई ख़ास हिकमत होती है। चुनाचा चंद दिन बाद हज की तैयारी शुरू हो गई। बगदाद से रवानगी। बगदाद की गलियों में गैर मामूली रौनक थी। दूर दराज इलाकों से हाजी जमा हो रहे थे। किसी के पास ऊंट था, किसी के पास घोड़ा और बाज़ लोग पैदल सफ़र करने वाले थे। इस दौर में हज का सफ़र आज की तरह चंद घंटों का नहीं था। ये कई महीनों पर मुश्तमिल एक मुश्किल और ख़तरनाक सफ़र होता था। रास्ते में पानी की कमी, सख्त गर्मी, डाकुओं का खौफ, बीमारियों का ख़तरा और
सराई तूफान हर वक्त मौजूद रहते थे, लेकिन बैतुल्लाह की मोहब्बत इन तमाम मुश्किलात से बड़ी थी। जब काफिला रवाना हुआ तो लोगों की ज़बानों पर तलबिया जारी था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये आवाज़ें फ़ज़ा में गूंज रही थी। हर हाजी की आंखों में बैतुल्लाह की ज़ियारत का ख्वाब था। सिरा की आजमाइशें दिन गुजरते गए। काफिला सिरा के तवील रास्तों से गुजर रहा था। सूरज आग बरसा रहा था। रेत के ज़राहत हवा के साथ चेहरों से टकराते थे। कई मुसाफिर कमज़ोर होने लगे, कई बीमार पड़ गए, मगर हज़रत गौसे आज़म हर हाल में सब्र और शुक्र की तलकीन करते। रात के वक्त जब काफिला आराम करता तो आप लोगों को अल्लाह की याद दिलाते। आप फरमाते, जिसने दुनिया में मशक्क़त बर्दाश्त करके अल्लाह के घर का सफ़र किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। लोग आपकी बातें सुनकर ताज़ा दम हो जाते। अजीब व गरीब वादी। एक दिन काफिला एक गैर मारूफ रास्ते से गुजर रहा था। ये इलाका पहले देखे गए तमाम इलाकों से मुख्तलिफ था। यहाँ हवा में अजीब खुशबू थी। दरख्त कम थे, लेकिन फ़िज़ा में सुकून ज़्यादा था। परिंदों की आवाज़ें भी अलग महसूस हो रही थी। हज़रत गौसे आज़म कुछ देर खामोश रहे। आप गहरी सोच में डूब गए। फिर फरमाया, इस इलाके में कोई राज पोशीदा है। साथी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, हजूर आप क्या महसूस फरमा रहे हैं? आपने फरमाया, ये जगह आम नहीं लगती। और असरार बस्ती का ज़हूर। कुछ फासले के बाद एक बस्ती नज़र आई। ये बस्ती अजीब हद तक पुरसकून थी। ना बाज़ारों का शोर, ना दुनियावी हंगामे, ना मालो दौलत की नुमाइश, ना बुलंद वाला महलात। घर मिट्टी और पत्थरों से बने हुए थे, सादा मगर साफ सुथरे। ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ के लोगों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया हो। बस्ती के लोग जब बाहर निकले तो उनके चेहरों पर नूर नुमाया था। उनकी निगाहों में आजिज़ी थी। उनके लिबास सादा थे। उनकी गुफ्तगू नर्म थी और उनके चेहरों पर इत्मीनान झलक रहा था। बस्ती के बुजुर्ग से मुलाकात। बस्ती के दरमियान एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग रहते थे। उनके चेहरे पर अबादत के आसार नुमाया थे। उन्होंने हज़रत गौसे आज़म का इस्तकबाल किया। बुजुर्ग ने कहा, खुश आमदीद ए अल्लाह के नेक बंदे। हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया, आप लोगों की बस्ती आम बस्तियों से मुख्तलिफ क्यों है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हमने दुनिया को दिल से निकाल दिया है। हम दुनिया में रहते ज़रूर हैं, मगर दुनिया को अपने दिल में जगह नहीं देते। ये अल्फाज सुनकर हाज़रीन खामोश हो गए। बस्ती की रात हुई और फिर हज़रत गौसे आज़म ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। पूरा गांव इबादत में मसरूफ़ था। कोई कुरान मजीद की तलावत कर रहा था, कोई नवाफिल अदा कर रहा था, कोई सजदे में रो रहा था, कोई ज़िक्र इलाही में मशगूल था। घंटों तक अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहीं। किसी घर से रोने की आवाज़ आती, किसी घर से तलावत की आवाज़ और किसी घर से दुआ की। ऐसा लगता था जैसे पूरी बस्ती आसमान से बातें कर रही हो। कब्रिस्तान का राज।
اگلے دن حضرت غوث اعظم نے غور کیا کہ بستی میں قبرستان نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا، تمہارے مرنے والوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آج شام آپ خود دیکھ لیں گے۔ شام ہوئی اور وہ آپ کو بستی سے باہر لے گئے۔ وہاں ایک میدان تھا جس میں کئی قبریں موجود تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ وہاں رونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ موت کا حقیقی مفہوم۔ حضرت غوث اعظم نے پوچھا، تم لوگ غم کے بجائے شکر کیوں ادا کر رہے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، کیونکہ موت مومن کے لیے اختتام نہیں، ملاقات ہے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے اور آخرت اصل گھر۔ جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں جدائی کا غم ضرور ہوتا ہے، لیکن خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور پہنچ گیا۔ یہ الفاظ سن کر ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ بستی کا سب سے بڑا سبق۔ بزرگ نے فرمایا، ہم ہر صبح اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اسی سوچ نے ہمیں گناہوں سے دور رکھا ہے۔ جس دل میں موت کی یاد زندہ ہو وہ ظلم نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اللہ کو نہیں بھولتا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، یہی حقیقی دانائی ہے۔ مکہ مکرمہ کی جانب روانگی۔ چند دن بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ بستی کے لوگ جمع ہو گئے، دعائیں کی گئیں، آنکھیں نم تھیں۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، اللہ تمہارے اخلاص کو قبول فرمائے۔ پھر قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا اور دور تک بستی کے لوگ ہاتھ ہلا کر دعا دیتے رہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے۔ اصل کامیابی دولت، شہرت اور طاقت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ موت سے غافل ہونا سب سے بڑی غفلت ہے اور آخرت کی تیاری سب سے بڑی عقل مندی۔ حضرت غوث اعظم کے اس روحانی سفر کا پیغام یہی ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ کریں، نماز کی حفاظت کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور ہر دن کو اپنی آخرت کی تیاری کا دن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے، دنیا کی محبت سے بچنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب ہم اس واقعے کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے اس داستان میں پوشیدہ روحانی، اخلاقی اور عملی سبق، کیونکہ اولیاء اللہ کے واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان سے زندگی بدلنے والی نصیحتیں حاصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے جب اس پراسرار بستی کے لوگوں کو دیکھا تو ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا تھا۔ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، محنت کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل دنیا کے غلام نہیں تھے۔ آج انسان کی اکثریت دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ کوئی دولت جمع کرنے میں مصروف ہے، کوئی شہرت کے اصول میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں،
सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का अंजाम क्या है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, महलात ख़त्म हो जाते हैं, दौलतें ख़त्म हो जाती हैं, इक़्तिदार छिन जाता है, जवानी ढल जाती है, मगर आखिरत हमेशा बाकी रहती है। इस बस्ती के लोग इसी हकीकत को समझ चुके थे। वो जानते थे कि चंद साल की दुनियावी आसाइश के बदले हमेशा की कामयाबी को नहीं खोना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मौत को याद रखना ईमान को मजबूत करता है। इस बस्ती का सबसे हैरान कुन पहलू मौत के बारे में उनका नज़रिया था। आज के दौर में लोग मौत का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। लोग कब्रिस्तान जाने से घबराते हैं। मौत का जिक्र हो तो फौरन मौजू बदल देते हैं। मगर हकीकत ये है कि मौत से भागने से मौत नहीं रुकती। हर पैदा होने वाला इंसान एक दिन दुनिया से रुखसत होगा। इस बस्ती के लोग रोज़ाना मौत को याद करते थे। वो अपने आप से पूछते थे, अगर आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या हम अल्लाह के सामने हाजिर होने के लिए तैयार हैं? ये सवाल उन्हें गुनाहों से रोकता था, उन्हें तकब्बर से बचाता था, उन्हें जुल्म से दूर रखता था। क्योंकि जो शख्स अपनी मौत को याद रखता है वो जानता है कि एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, हकीकी सुकून अल्लाह की याद में है। आज दुनिया के पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। बड़े घर हैं, कीमती गाड़ियां हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद दिल बेचैन है। परेशानियां बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, अस्तराब बढ़ रहा है। क्यों? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इसलिए क्योंकि दिल की ग़ज़ा दुनिया नहीं, अल्लाह की याद है। और असरार बस्ती के लोग शायद दुनियावी लिहाज से अमीर न थे, लेकिन उनके दिल मुत्तमिन थे। वो रातों को उठकर अल्लाह से बात करते थे, कुरान पढ़ते थे, जिक्र करते थे, और इसी वजह से उनके चेहरों पर सुकून नुमाया था। कुरान मजीद फरमाता है, खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होता है। यही राज था उनकी खुशी का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इबादत सिर्फ नमाज नहीं, पूरी ज़िंदगी है। बस्ती के लोग सिर्फ मस्जिद में इबादत नहीं करते थे, उनकी पूरी ज़िंदगी इबादत बन चुकी थी। उनका कारोबार इबादत था, क्योंकि वो दयानतदारी से करते थे। उनकी गुफ्तगू इबादत थी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। उनका इखलाक इबादत था, क्योंकि वो दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते थे। आज बहुत से लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा या तलावत का नाम है। हालांकि इस्लाम इंसान की पूरी ज़िंदगी को इबादत बना देता है। अगर इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे तो इसका सोना भी इबादत बन जाता है, उसका खाना भी इबादत बन जाता है, उसका कमाना भी इबादत बन जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आजिज़ी इंसान को बुलंद करती है। हज़रत गौसे आज़म ने देखा कि बस्ती के लोगों में तकब्बर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि वो इबादत गुजार थे, नेक थे, परहेज़गार थे, लेकिन फिर भी खुद को बड़ा नहीं समझते थे। आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार तकब्बर है। इंसान थोड़ा सा इल्म हासिल कर ले तो खुद को सबसे बेहतर समझने लगता है। थोड़ा सा माल आ जाए तो दूसरों को हकीर समझता है। थोड़ी सी शोहरत मिल जाए तो गरूर में मुब्तला हो जाता है। लेकिन औलिया अल्लाह हमेशा आजिज़ी इख्तियार करते हैं,
जितना इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है उतना ही ज़्यादा झुकता जाता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, नेक सोहबत इंसान को बदल देती है। हज़रत गौसे आज़म जैसे अजीम वली अल्लाह भी नेक लोगों की सोहबत की कदर करते थे, क्योंकि इंसान अपने माहौल से मुतासर होता है। अगर दोस्त नेक हो तो इंसान नेकी की तरफ माइल होता है। अगर दोस्त गुनाहगार हो तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ खींचता चला जाता है। इसीलिए इस्लाम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तालीम देता है और असरार बस्ती का हर फर्द दूसरे के लिए नेकी का ज़रिया था। वो एक दूसरे को अल्लाह याद दिलाते थे, नमाज की तरफ बुलाते थे और गुनाहों से बचाते थे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, रात की इबादत का मकाम। हज़रत गौसे आज़म ने देखा कि पूरी बस्ती रातों को जाग कर इबादत करती थी। यही उनकी रूहानी ताकत का राज था। जब दुनिया सो जाती है तो अल्लाह के नेक बंदे जागते हैं। वो तन्हाई में अपने रब से बात करते हैं, अपने गुनाहों पर रोते हैं, अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। रात की इबादत दिल को ज़िंदा करती है, ईमान को मजबूत करती है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, रिज़्क़ का असल मालिक अल्लाह है। बस्ती के लोग दुनियावी हिर्स से आज़ाद थे। वो जानते थे कि रिज़्क़ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह देता है। आज इंसान रिज़्क़ के खौफ में हराम कमाई तक पहुंच जाता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, रिश्वत लेता है, हकूक़ मारता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ये सब न करे तो उसका रिज़्क़ कम हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि रिज़्क़ का फ़ैसला अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया है। इंसान को सिर्फ हलाल रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, हर दिन आखिरी दिन समझ कर जियो। पुरअसरार बस्ती के लोगों की सबसे खूबसूरत आदत ये थी कि वो हर दिन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझते थे। सोचिए, अगर हमें यकीन हो कि आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो क्या हम नमाज छोड़ेंगे? क्या हम झूठ बोलेंगे? क्या हम किसी का दिल दुखाएंगे? क्या हम वालिदैन की नाफरमानी करेंगे? क्या हम गुनाहों में मुब्तला रहेंगे? यकीनन नहीं। इसीलिए अल्लाह वाले हर दिन को कीमती समझते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, असल कामयाबी क्या है? दुनिया कहती है कामयाबी दौलत है, दुनिया कहती है कामयाबी शोहरत है, दुनिया कहती है कामयाबी इक़्तिदार है। लेकिन इस बस्ती के लोग कहते थे असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो सब कुछ मिल गया और अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो सब कुछ खो गया। क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न शोहरत, न ताकत, सिर्फ ईमान, नेक अमाल और अल्लाह की रहमत काम आएगी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हज के सफ़र और पुरअसरार बस्ती की ये दास्तान हमें ये पैगाम देती है कि दुनिया को दिल में जगह न दो, मौत को याद रखो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करो, रात की इबादत की आदत डालो, वालिदैन का एहतराम करो, हलाल रिज़्क़ कमाओ, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, आजिज़ी अपनाओ और हर वक्त अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओ। जिस दिन इंसान इन असूलों पर चलना शुरू कर देगा उस दिन उसका दिल भी इसी पुरअसरार बस्ती के लोगों की तरह सुकून, नूर और अल्लाह की मोहब्बत से
भर जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन नसीहतों पर अमल करने और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आज हमने गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हज के सफ़र और इस पर असरार बस्ती की एक ईमान अफरोज़ दास्तान पढ़ी। एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ माजी का एक वाक़या नहीं बल्कि हमारे लिए एक आईना है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी, अपने अमाल और अपने मुस्तक़बिल को देख सकते हैं। इस सफ़र में हमने देखा कि दुनिया की चकाचौंध, मालो दौलत की कसरत और ज़ाहिरी आसाइशें इंसान को हकीकी सुकून नहीं दे सकती। हकीकी सुकून तो अल्लाह ताला की याद, उसकी अताहत और उस पर कामल भरोसे में पोशीदा है। यही वो राज था जिसने इस बस्ती के लोगों के चेहरों को नूर से मुनव्वर कर रखा था और उनके दिलों को इत्मीनान से भर दिया था। ज़रा एक लम्हे के लिए खुद से सवाल कीजिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अगर आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या हम अपने रब के हजूर हाज़िर होने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी नमाज़ें मुकम्मल हैं? क्या हमने अपने वालिदैन के हकूक़ अदा किए हैं? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि जिन्हें हम क़यामत के दिन अपने नामाए अमाल में देखकर खुश होंगे? ये वो सवालात हैं जो इस पूरी दास्तान का असल पैगाम है। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे दुनिया में रहते ज़रूर हैं लेकिन दुनिया को अपने दिल में जगह नहीं देते। उनकी निगाह हमेशा आखिरत पर होती है, उनकी ज़बान ज़िक्र इलाही से तर रहती है और उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से आबाद होते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, हम सब एक सफ़र पर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी का सफ़र अभी शुरू हुआ है, कोई रास्ते में है और कोई अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। लेकिन एक मंजिल ऐसी है जहां हम सबको पहुंचना है। वो मंजिल है अल्लाह ताला के हजूर हाज़िरी। वो दिन जब न दौलत काम आएगी, न शोहरत, न ताकत, न दुनिया के ताल्लुकात, सिर्फ ईमान, इखलास और नेक अमाल हमारे साथ होंगे। इसलिए आइए आज ही अपने दिलों का जायज़ा लें, अपनी नमाज़ों को संवारें, कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और दूसरों के हकूक़ अदा करें और अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज में गुजारने की कोशिश करें कि जब मौत आए तो हम खौफ के साथ नहीं बल्कि अपने रब की रहमत की उम्मीद के साथ उसका इस्तकबाल कर सकें। अल्लाह ताला हमें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को नूर ईमान से रोशन फरमाए, हमें दुनिया की फितना अंगेज़ियों से महफूज रखे और ईमान और आफियत के साथ ज़िंदगी गुजारने और ईमान पर ख़ात्मा पाने की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सब को नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सब को हमेशा अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला आप सब की नेक हजात कबूल व मंजूर फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को पंजगाना वक्त नमाज, कुरान पाक, दुरूद शरीफ और कसरत से इस्तग़फ़ार करने की तौफीक
तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ज़िंदगी में एक बार खाना काबा और रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के ऊपर आयु याफ्ते मुसीबतें बलाएं आजमाइशें दूर फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आप हम सब अपने वालिदैन की खिदमत कर सके। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को अच्छी सेहत के साथ बरकत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जो बहन भाई परदेसों में है, मुश्किलों में है, जिनकी जॉब्स नहीं, अल्लाह ताला उन सब के लिए गैबी मदद फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी जो बहनें बेटियां घरों में कंवारी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी अच्छे रिश्तों के असबाब पैदा करे। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान से राज़ी हो और हम अल्लाह ताला से राज़ी हो और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल वाक़यात कुरान को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।